नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने आईटीआई की तो साहब जो उतारी है ना, वो कोई नहीं उतारा है। बड़ी अस्तित्व की बात खत्म होने की बात आ गई है। अब डीजीटी को भी कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। डीजीटी करे क्या? अब बदनामी ये हो जाएगी कि अगर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, तो अगर डीजीटी को नहीं मिला, आईटीआई को नहीं मिला, तो खतरे पर आ जाएगी डीजीटी, और आईटीआई भी खतरे पर आ जाएगी। एनएसडीसी ने बड़े बड़े सवाल उठा दिया है। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े लोगों ने ये सवाल उठा दिया है कि आज तक डीजीटी अपने को अपग्रेड की बात करती है, लेकिन अपग्रेड कहाँ हुआ? बस अपग्रेड के नाम पर स्किल इंडिया का एक पोर्टल बना है जो भगवान भरोसे ही चल रहा है। फिर आप क्या कर रहे हैं? ये अफसर क्या कर रहे हैं? अफिलिएशन वाले क्या कर रहे हैं? एग्जाम वाले क्या कर रहे हैं? जब क्वालिटी ही मेंटेन नहीं है तो फिर काहे की आईटीआई? अब देख लीजिए साहब, इंडस्ट्रियल वाले भी कहने लगे हैं कि लड़कों को क्या लें, कागज का टुकड़ा तो ही मिला है, स्किल वाला सर्टिफिकेट है ही कहाँ। जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को सही रूप से नहीं चला पा रहे हैं आईटीआई वाले, तो फिर आईटीआई को कैसे चलाते होंगे? सवाल तो उठता है ना, तो बात तो निकलेगी साहब। अब कुछ ही आईटीआई वाले हों, लेकिन आईटीआई की अस्तित्व तो खतरे में डाल दिया है और बदनामी कर ही दिए हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है आज डीजीटी को, एनएसडीसी को, कि साहब चलिए, आईटीआई वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन अभी तक जो आप 2015-16 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला रहे थे, तो उसमें कॉलेज और भी बहुत सारी एजेंसियां, एनजीओ, ये सब सोसाइटी कंपनियां भी तो चला रही थीं। तो क्या वो दूध के धुले थी? क्या उसमें ऐसा लफड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर अभी जागरूकता के कारण, अवेयरनेस के कारण ये सारी चीज़ें हुई है, या फिर आईटीआई वालों ने ही इतनी गंध मचाई है कि जिसके कारण आपके ट्रेनिंग पर और आपके ऊपर सवाल उठ गया है? हमको तो नहीं लगता है साहब, पहले भी हो रहा था। और एक चीज़ बता दूं कि मेरे को ये चीज़ डीजीटी भी और एनएसडीसी भी समझाए कि क्या आईटीआई वाले के हाथ में सब कुछ है कि वो फर्जीपन कर सकता है? जब आप आईटीआई को अफिलिएशन दे रहे थे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में, तो वहाँ जांच करने वाले अधिकारी, एजेंसियाँ क्या कर रही थी? क्या पैसे लेकर के उनको टारगेट दिया गया और उनके सेंटर को अप्रूवल किया गया? फिर दोषी कौन है? क्या दोषी आईटीआई है, या एनएसडीसी के कार्यक्रम हैं, उनकी पॉलिसी है, या फिर उन्होंने आंख मूंद करके ग्रेडिंग सिस्टम को देख करके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को दे डाला और आईटीआई की बदनामी करवा डाली साहब। आईटीआई वाले तो कहीं के मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचे, चाहे वो अच्छी आईटीआई हो और चाहे वो खराब आईटीआई हो। ऐसे में दलालों का इतना दबदबा बढ़ गया भाई साहब कि दलाल खुलेआम फिंगर प्रिंट, बैच, सारी चीज़ें पेमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें करने लगे। कहते हैं कि करोड़ों कमाई करने लगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर के बहुत सारे राज्यों में जो है, तो इसका इतना बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है कि माफिया इतना जो है तो स्ट्रांग है कि उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, और उसका कुछ होगा भी नहीं। आईटीआई वाले की मान्यता जाएगी, आईटीआई वाला जेल में जाएगा, लेकिन जो करवाया है वो साफ बच गया। लालच बुरी बला है। 80-20, 70-30, 60-40, 50, 50-50, 60-40 पर काम करने वाले आईटीआई वाले जो अपनी मेहनत से आईटीआई चला रहे थे या आईटीआई थी, अब वो गंवा बैठे। बताइएगा, ये हमारे आईटीआई परिवार के लिए दाग है कि नहीं है? बहुत खुशी होती होगी आपको ये सुन करके कि आईटीआई टॉक शो वाला ऐसी चीज़ें कहती हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि जब भी आईटीआई के साथ में ये सब चीज़ें होती है तो साहब दुखता है। बता तो सकता नहीं हूँ, और हनुमान जी तो हूँ नहीं कि फाड़ के सीना निकालूं कि आईटीआई वाला है कि नहीं है सीने में, है ना? कहने को कुछ भी कहिए, गाली दीजिए, जो भी इच्छा है वो करिए। अभी बीच में देखा गया है कि बहुत सारे भी दलाल अच्छे शर्ट पैंट पहन करके तैयार हो गए हैं
और कहने लगे हैं कि हम करवा देंगे। रुकिएगा जनाब, पूछ लीजिएगा, ITI टैक्स वाले को पूछ लीजिएगा कि सर ये काम करवा रहे हैं, ये काम करवा रहे हैं, कैसे हैं लोग। हम आपको प्रोफेशनलों का नंबर दे देंगे, बता देंगे, है ना। 2-4 रुपए जो भी आपका होगा उनको आप दे दीजिएगा, तो बेहतर आपको चलाना सिखाना बता देंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को चलाया जाए, है ना। सीख लीजिए, फिर 1 साल सीखने के बाद खुद ही मालिक बन जाइए, खुद ही चलाइए आप, है ना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारिए। और एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस ट्रैक्टरों के भरोसे में कम से कम ITI तो मत चलाइए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर के। अभी बहुत सारी हवाएं उड़ रही हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हो रही हैं कि भी जो मार्च में बैच डाला गया था वो सब बैच जो है तो ख़त्म कर दिया गया है। ऐसे में बहुत ज़्यादा वो बनी है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास प्रोफेशनल लोग हैं जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए काम कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के एक्सपर्ट हैं, ITI के एक्सपर्ट हैं। लोग हमसे संपर्क करते हैं कि सर आप बता दीजिएगा, हम उनको सारी चीज़ें बता देंगे। तो ऐसे में आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, बताएंगे। हम बेहतर लोगों को चुनाव करके आपको बताएंगे कि किन से आप बात करेंगे, कैसे बात करेंगे। तो आपको सारी चीज़ें, चूँकि एडवाइस करना, एडवाइज़र रखना ये गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ चल रही है। अभी हम तो अपने ITI टॉक्सों पे ले आ रहे हैं कि ITI खोलने के लिए, मशीन के लिए, वेबसाइट के लिए और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए CSR फंडिंग कैसी हो, सॉफ्टवेयर कैसा हो, ITI फैमिली को कैसे बेहतर अपडेट किया जाए, एक ही प्लेटफार्म पे, एक ही छत पे कैसी चीज़ें मिली जाएं। अभी हर कोई बेवकूफ़ बना रहा है, तो वो बेवकूफ़ ना बने। इस पर मैं बड़े बड़े प्रोफेशनलों को साथ में ले आ रहा हूँ। आपके यहाँ भी कोई ऐसे लोग हों जो काम करते हों, प्लीज़ हमसे आप कांटेक्ट करिए ताकि हम सब लोगों को बता सकें कि आप लोग जो है तो प्रोफेशनली रूप से काम करें। ITI परिवार के लिए जो ITI की ज़रूरत पड़ती है वो सब मिलजुल करके काम करें। कहाँ से सामान लेना है, कहाँ से क्या करना है, ITI खोलने में क्या हो रहा है, निरीक्षण में क्या हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें हो रही है। गुटबाजी बंद कर दीजिए, ग्रुप पे लड़ना बंद कर दीजिए, बेहतर ITI चलाइए, बेहतर सब कुछ करिए। क्योंकि अब ना तो वो समय रह गया है और ना अब वो टाइम रह गया है। बाकी आप जानिएगा, ITI आपकी है, पैसा आप कमाएंगे। हमारा काम है न्यूज़ दिखाना, हमारा काम है अवेयरनेस करना। अगर आप चाहेंगे तो अवेयरनेस होंगे, नहीं चाहेंगे तो सो मत देखिएगा। ये आपका विशेषाधिकार है। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, पानी की बचत करिए, चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा। और गर्मी आ रही है तो अपने भी बचाव करिएगा और गाड़ी धीरे, हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। बाकी ज़िंदगी आपकी है, दोबारा नहीं मिलने वाली है, खतरे पर मत डालिएगा, मिलजुल करके रहिएगा, है ना। बाकी मर्जी ना आपकी है, आपको जैसा मन लगे ना वैसा करिएगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।